कुछ ऐसी घटनाएं जो आप अपनी लाइफ में एक ही बार देख पाओगे, जिस पर शायद आपको अभी के लिए यकीन ना हो, लेकिन ये घटनाएं घटने वाली है। और ये ऐसी घटनाएं हैं जो सिर्फ एक सदी में एक बार ही होती है या उससे भी कम। ये सभी घटनाएं आपके जीवन काल में सिर्फ एक बार ही घटित होगी और आप इसे ऑलमोस्ट देख पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, साल 2027 टोटल सोलर इक्लिप्स। दोस्तों, वैसे तो हर साल कई बार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण देखने को मिलते हैं, लेकिन साल 2027 में होने वाला ये सूर्य ग्रहण बहुत ही अलग और बहुत ही अद्भुत होगा, क्योंकि ज्यादातर पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय 2 से 3 मिनट तक का होता है। लेकिन 16 जुलाई साल 2186 में होने वाला सूर्य ग्रहण पिछले 10,000 सालों के सूर्य ग्रहण में से सबसे अलग और सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा, और यह पूर्ण सूर्य ग्रहण करीब 7.5 मिनट तक रहेगा। हालांकि उसे देखने के लिए तो हम में से कोई तब नहीं रहेगा, इसलिए सबसे लंबे इस सूर्य ग्रहण को तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन पूरे 10,000 सालों में दूसरे नंबर के सबसे लंबे सूर्य ग्रहण को हम देख पाएंगे, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण 2 अगस्त 2027 के दिन होगा। और दोस्तों, इसका भी समय कोई मामूली नहीं है। ये भी पूरे के पूरे 6 मिनट और 23 सेकंड तक देखा जाएगा। सूर्य ग्रहण इतना लंबा चलना कोई सामान्य बात नहीं है, और इस सूर्य ग्रहण को पूर्ण या आंशिक रूप में दुनिया के हर हिस्से से, हर कोने से देखा जा सकेगा। साल 2052 सुपरमून नवंबर 2016 में सुपरमून को देखा गया था, जब चंद्रमा अपने सामान्य आकार से 14% ज्यादा बड़ा था। साल 2016 से पहले इतने बड़े आकार वाले चांद को साल 1948 में देखा गया था, और ऐसी घटना फिर से दोबारा 6 दिसंबर साल 2052 के दिन होगी, जब 21वीं सदी का सबसे बड़ा चांद हमें देखने नसीब होगा। 2052 में दिखाई देने वाला यह चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा, और इस चांद से सूरज की बहुत ही ज्यादा रोशनी परावर्तित होगी। साल 2060 हैली नाम के इस धूमकेतु का नाम वैज्ञानिक एडमंड हैली ने अपने नाम पे रखा था। एडमंड ने साल 1531 में इस धूमकेतु के बारे में पता लगाया था। ये धूमकेतु प्रत्येक 75 साल में एक बार हमारे सूर्यमंडल का चक्कर लगाता है। जब ये धूमकेतु हमारी पृथ्वी के सबसे करीब होता है, तब बिना किसी टेलीस्कोप के इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। आखिरी बार इस धूमकेतु ने सन 1986 में हमारे सूरज का चक्कर लगाया था, और ये अगली बार ये साल 2060 में सूर्य का चक्कर लगाएगा और पृथ्वी के सबसे करीब होगा। हालांकि इस धूमकेतु की लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 5.5 मील है, और ये सूरज के चक्कर लगाते समय 46 मिलियन माइल तक हमारे करीब आ जाता है। और जब ये हमारे सबसे करीब होता है, जब हम अपनी आंखों से इसे आसमान में देखते हैं, तो इसके पीछे एक पूंछ जैसी एक लकीर बनी होती है, और ये नजारा अपने आप में लाजवाब होता है। साल 2067 मरकरी। अगर नेपच्यून 2067 में मरकरी एंड नेपच्यून एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट 15 जुलाई 2067 के दिन होगी, और ये दोनों प्लेनेट लगभग 24 घंटे तक एक ही लाइन में एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, और ये एस्ट्रोनॉमी की दुनिया की बहुत बड़ी घटनाओं में से एक है। सुपरनोवा जब कोई तारा अपने जीवंत के अंतकाल में होता है, तो वो रेड जायंट बनने के बाद अपने आप में ही कोलैप्स करने लगता है, और इसके बाद उसमें एक भयंकर विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा विस्फोट पूरे ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक विस्फोट माने जाते हैं, क्योंकि इनमें से ही ब्लैक होल भी जन्म लेते हैं। दोस्तों, लास्ट टाइम 23 फरवरी 1987 में अंतरिक्ष में किसी तारे में विस्फोट होते देखा गया था, और वैज्ञानिक ने यह कहा है कि अगले 50 सालों में हमें एक और बहुत बड़ा सुपरनोवा देखने को मिल सकता है, और इस सुपरनोवा को साधारण टेलीस्कोप की मदद से भी दिन में भी देखा जा सकेगा, और रात के समय में तो इसे खुली आंखों से भी देख सकेंगे। साल 2076 दोस्तों, सेडना नाम का एक बोना ग्रह, एक छोटा ग्रह, दूर से हमारे सूरज के चक्कर लगाता है, लेकिन ये चक्कर अंडाकार में लगा रहा है। और जब ये सेडना हमारे सूर्यमंडल के सबसे करीब होता है, यानी कि कोर सूर्यमंडल में होता है, तब इसे पेरिहेलियन कहते हैं, और जब ये सूर्य से सबसे दूर होता है, तब इसे एपेलियन कहते हैं। जब सेडना सूर्य के सबसे करीब होता है, तब भी उसकी दूरी सूर्य से 20 अरब किलोमीटर होती है, और जब ये उपहेलियन यानी कि सूर्य से सबसे दूर होता है, तब इसकी और सूरज के बीच की दूरी 200 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। और इस बौने ग्रह को सूरज का एक चक्कर लगाने में 11,400 साल लगते हैं, और वर्ष 2076 में ये बौना ग्रह सूरज के सबसे करीब
यानी कि उसके पेरिहेलियन में आने वाला है और हमारे वैज्ञानिक के लिए ये सुनहरा मौका होगा जब हम इस ग्रह के रहस्यों के बारे में जानने के लिए, क्योंकि आज तक हमें ये नहीं पता चला है कि इसका निर्माण हमारे ही सूर्यमंडल से हुआ है या ये किसी और प्लेनेटरी सिस्टम का हिस्सा था और हमारे सूर्यमंडल में गुरुत्वाकर्षण के कारण आके फंस गया, क्योंकि इसकी और सूरज के बीच की दूरी अनबिलीवेबल है और इसकी सतह किन किन एलिमेंट से बनी है वह भी हमें आज तक नहीं पता है। भविष्य में होने वाली इन सभी घटनाओं में से आपको सबसे ज्यादा एक्साइटेड और सबसे ज्यादा रोचक कौन सी घटना लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।